मिली है उसी की लाश आज दरिया किनारे, जिसको लोग कहते थे कि ज़माने भर का तैराक था। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था आगे बात करते हैं उसी में। और आज का पहला सवाल है खुर्शीदुल इस्लाम। सबसे पहले यहाँ से देखना है कि खुर्शीदुल इस्लाम, रशीद अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद हसन अस्करी, कम से कम ये तीन लोगों के नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये किस तनकीदी दविस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं? तरक्की पसंद हैं, तासुराती हैं, जमालियाती हैं या फिर मार्कसी हैं? तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा तासुराती, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे लेकिन काम की चीज़ें फिर भी बता दूंगा। तासुराती तनकीद जो है वो कारी पर तासुर देखती है। इससे मुतालिक तीन अंग्रेज़ों के नाम आपको याद रखना है। जैसे तीन उर्दू के नाम खुर्शीदुल इस्लाम, रशीद अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद हसन अस्करी का नाम आपको याद रहेगा। इसी तरह से वॉल्टर पीटर, स्पेंगार्न और साथ ही साथ में कोर्चे और सातिर, ये चार लोग जो हैं, इन चारों अंग्रेज़ों का भी नाम अगर पूछा जाए, उनका भी ताल्लुक जो है वो तासुराती तनकीद से है। एलटी ग्रेड में बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, जहां तक पूछा जा सकता है वहीं तक आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। मजनू गोरखपुरी का नाम भी आपको जहन में रहना चाहिए कि तासुराती आदमी शुरू में था सबसे पहले, बाद में वो बदलते रहे, तरक्की पसंद, फिर साइंटिफिक और इस तरह से अलग अलग। अब अगला सवाल देखिए। सवाल है, ये एक कॉल है जो आपको बताना है कि हर तख्लीकी इक्तसाब अपने ज़माने की मादी दुनिया का तख्लीकी अक्स होता है। ये कॉल किसका है? फराग गोरखपुरी का है, कोर्चे का है, मजनू गोरखपुरी का है या फिर आपको मेहदी अफादी का है? फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, अगर आप एलटी ग्रेड के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप कमज़ोर हैं तो अपनी किताब शाहीन स्क्रीन पे दिख रही है, इसको मंगा लीजिए। यकीन जानिए कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी अभी भी वक्त है हो जाएगी। और अपनी वीडियो लगातार देखते रहिए, इससे नोट्स बना लीजिए जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। उसमें ये जो सवाल आपको दिख रहा है, ऐसे कॉल 100 उसमें दिए गए हैं और उससे 3 से 4 क्वेश्चन हर कीमत पे फंसना है। तो वो कॉल उतने हैं, अगर आपको याद हैं, शेर से भी मुतालिक दिया गया है। आंसर यहां पर जो सही है वो होगा मजनू गोरखपुरी। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहां से आपको कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। तो मजनू गोरखपुरी का ये कॉल है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आई थिंक अब क्लियर रहेगा। अगला सवाल देखो। अदब व आगही किसकी लिखी हुई तसनीफ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना चाहिए। यह तसनीफ आपको फटाक से बतानी है किसकी ये तसनीफ है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और यह आंसर जिसने भी दे दिया उसका एकदम राइट और तैयारी समझ लीजिए बहुत अच्छी है। अदब और आगही सैयद अब्दुल्ला हैं, असल लखनवी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं या फिर मुमताज़ हुसैन हैं। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसमें जो आज़ाद हैं, आज़ाद का नाम देखिए, ये भी बंदा जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गालिबन ये भी तासुराती माने जाते हैं। इसमें जो असल लखनवी हैं, आपको उनका भी ध्यान मतलब नाम याद रखना चाहिए कि असल लखनवी का ताल्लुक जो है वो तासुरात से है, लेकिन ज़रूरी नहीं याद रहे। आपको इतना ही याद रहना चाहिए कि मुजतबा हुसैन का नाम याद रहे कि इनकी किताब जो है उसका नाम है अदब व आगही। इतना कम से कम याद रहना चाहिए। और एक नाम और सैयद अब्दुल्ला है, इंपॉर्टेंट है। सैयद अब्दुल्ला को आप एक बार जो अपने माई क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, देख लीजिएगा। 150 वीडियो ऐसी हैं जो हर हाल में एलटी ग्रेड के हर बच्चे को 2-2, 3-3 बार देख करके तैयारी कर लेनी है। कोई किताब नहीं है, वो वीडियो देख लो और साथ ही साथ में अपनी किताब, बस इतना काफ़ी है। जमालियाती तनकीद और तासुराती तनकीद को एक दूसरे से गलत मलत नहीं करना चाहिए। कॉल आपको बताना है ये किसका है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्या आल अहमद सुरूर का है या फिर सैयद अब्दुल्ला का है, एहतशाम हुसैन है या फिर कलीमुद्दीन अहमद हैं? तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर इसमें सही होगा, सैयद अब्दुल्ला। ये कॉल जो है वो सैयद अब्दुल्ला का है
और क्या कह रहे हैं कि जो जमालियात है और तासुरात है इनको गलत मतलब दरअसल कुछ लोग ये इस तनकीद को, जमालियात को और तासुरात को एक ही चीज़ मानते हैं, बल्कि दोनों में डिफरेंट है, ये चीज़ ये कह रहे हैं। और जो कलीमुद्दीन अहमद हैं उसने तो तासुरात को तनकीद ही नहीं माना, उसने कहा तनकीद ही नहीं है तासुरात, तो जमालियात दरअसल तनकीद है। जमालियात पर थोड़ी सी दो बातें और हम आपके सामने रखेंगे। एक चीज़ याद रखिए कि जमालियाती तनकीद में ज़बान ज़्यादा जोर जो है ज़बान में वो फ़नी अक़दार पर दिया जाता है। तो फ़नी अक़दार पर यह सवाल बन चुका है PYQ में, पीछे पेपरों में बन चुका है कि किस तनकीद के अंदर फ़नी अक़दार पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो वो जमालियात पर दिया जाता है, तनकीद जमालियात पर। इसी से एक और सवाल आपसे बन चुका है तो मैं बता देता हूं कि जमालियाती तनकीद जो है वो दबिस्तान में मौजू और फिक्र की अजमत को पहला मकाम देती है। तो मौजू और फिक्र की अजमत को पहला मकाम कौन सी तनकीद देती है? जमालियात। फ़नी अक़दार पर ज़्यादा जोर कौन सी तनकीद देती है? तो जमालियात। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। जमालियात की खूबी क्या है कि ये हैयत जो है शेर व शायरी में क्या है, लफ्ज़ कैसे हैं, इन पर गौर करती है और सबसे ज़्यादा अच्छा काम जमालियात पर शिबली नोमानी ने किया। इतनी जानकारी बहुत है। बाकी रोज़ अगर आप देख रहे हैं तो रोज़ रोज़ हम आपको नई नई जानकारियाँ देते ही रहते हैं। कल की वीडियो में मैंने कहा था, जॉर्ज गुरिसन का एक कमेंट आया था कि जॉर्ज गुरिसन ने जो है वो 100 आपको याद रखना है 179 जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ज़बानें बोली जाती हैं, ये बात कही है जो उनकी किताब है लिसानियाती जायज़े उसके अंदर, और मेरी ज़बान से ये 189 निकल गया था। तो 189 नहीं, ज़बान ने कुछ भी कहा हो, मेरा हाथ जो चल रहा है वो देख लेना चाहिए, इसलिए स्क्रीन पे मैंने लिखा था, कल भी सही लिखा था लेकिन बोल गलत गया था। 179 जो है वो याद रखना है। 179 ज़बानें हिंदुस्तान के अंदर बोली जाती हैं। जॉर्ज गुरिसन हैं उनके मुताबिक उनकी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंग्लिश में अगर पूछा जाए, उर्दू में अगर उनकी किताब पूछी जाए तो लिसानियाती जायज़े, वो याद रखना। अगला सवाल देखिए, जेल में कौन सा तनकीदी दबिस्तान मौजू और फिक्र की अजमत को पहला मकाम देता है? देखिए ये तो मैंने आपके सामने क्लियर ही कर दिया बहरहाल, फिर भी लेकिन अब तो याद ही रहेगा। इसमें आंसर जो आपका सही हुआ होगा वो जमालियात मैंने बताया था, तो जमालियात आंसर एकदम राइट होने वाला है। ये दो चीज़ें मैंने कहा, जमालियात में ही ये सारी खूबियां हैं, जमालियात को हर हाल में आपको जहन में रखना चाहिए। आगे देखिए, लिसानियात के जाविये से लफ्ज़ के मानवी मताले के कुल कितने पहलू हो सकते हैं? ये रिपीट हो चुका है 2-3 बार, और आपकी तरफ से एक कमेंट भी आता है कि बहुत बच्चे करते हैं कि सर आप बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो भाई साहब, हर बच्चा जो सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, वो सभी बच्चे सही करेंगे। आप यहां से सिर्फ, मैंने मेरी वीडियो पे ऊपर लिखा मिलता है कि सामान्य से विशेष की तरफ, इसका मतलब है जनरल जो चीजें हैं उनसे हम आपको गहराई की तरफ ले जा रहे हैं। जहां से 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और उसी से सिलेक्शन रुक जाता है, फाइनल में आप नहीं पहुंचते हैं या सिलेक्शन रुक जाता है, उसको कवर करने के लिए। और इससे पहले कि आप वीडियो देखेंगे तो वो सारी चीजें जो जनरल होती है वो मैं पढ़ा चुका हूं। आप नए आए होंगे इसलिए आपको नहीं मालूम है। आंसर आपका सही होगा 5। आप देखिए, लिसानियात के जाविये से लफ्ज के मानवी मताले कुल कितने पहलुओं में पहलू हो सकते हैं? तो 5 पहलू हो सकते हैं। ये 5 का फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उर्दू में, और मैंने इसके बारे में डिटेल में अपनी किताबें ट्रिक में दिया गया है। तो वो ट्रिक से जो कवायद दी गई है वो वहां से याद कर लीजिए। 27 पेज का नोट है, वो हर हाल में याद कर लीजिए वहां किताब में। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही। सॉरी, पूरा शेर नहीं पढ़ेंगे, आगे आपको मिसरा तलाश करना है। मैं जोश में आया तो लगातार मैं बोल ही देता इसका आंसर। तो जेल के मिसरों में से सही मिसरा बताना है। तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले, या हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले, या आगे अगला मिसरा या ये होना चाहिए, जो कुएं यार से निकले सुएदार चले, या फिर आगे होगा गिरोह में लेके गरेमा का तार तार चले। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा दरअसल पहला वो सही है, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले।
क्या है? बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। ये शेर दरअसल फैज अहमद फैज का है और कुयार से निकले तो सुएदार चले, ये आपको याद रखना है। और उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं तो आपको वीडियो बगैर कहे लाइक करना चाहिए, और नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कीजिए और मशवरा अपना दीजिए। दोनों काम आपको कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। जरूरी नहीं LT ग्रेड है, GIC है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन सभी चीजों की मैं फ्री तैयारी कराता हूं। बस उसके मवाद के लिए अपनी किताब है वो उस पर को ले सकते हैं, 200-300 रुपए की बुक होगी, वो आप अपने घर मंगा सकते हैं। इतना काफी है, बाकी कोर्स मैं नहीं बेचता, ना मेरे कोई लाइव क्लास आते हैं। आगे देखिए, हयती तनकीद किसकी किताब है? खलीक अंजुम की, मोहम्मद हसन की, रशीद हसन खान की, या फिर कलीमुद्दीन अहमद की? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए, और बहुत आसान सा सवाल है। तो इसमें आंसर आपका सही होगा, सॉरी मोहम्मद हसन आपको याद रखना है। खलीक अंजुम ये गलत मैंने लगा दिया है, सॉरी। हाँ, इसमें आंसर जो सही होगा वो होगा मोहम्मद हसन। ठीक है, तो मोहम्मद हसन की हयती तनकीद है। मतनी तनकीद अगर पूछा जाता है तो फिर आपका जवाब होना चाहिए था खलीक अंजुम। दरअसल वो यहां से गड़बड़ हो गया। 4 किताबें मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं कि बागो बहार, फसाना अजाइब, सहरुल बयान और गुलजार नसीम, ये 4 किताबों को तदवीन और मुरत्तिब करने का काम रशीद हसन खान ने किया है। कतई दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए। कलीमुद्दीन अहमद की 2 किताबें बिल्कुल फीड हो जानी चाहिए। उर्दू शायरी पर एक नज़र, फिर उर्दू तनकीद पर एक नज़र। पहले उर्दू शायरी पर एक नज़र करी, फिर उसके बाद में उर्दू तनकीद पर। ये 2 किताबें, ठीक है, आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल, बागो बहार को उर्दू जबान के लिए पेश बा इजाफा किसने कहा है? ये सवाल देखिए 2 बार 3 बार रिपीट हो चुका है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर आसान आता है, मतलब इतने टफ आप सवाल पढ़ाते हैं। तो कल 12 तारीख कल थी, कल 12 तारीख को राजस्थान उर्दू का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है। उसको एक बार देख लीजिए, आपका मजा आ जाएगा। बिल्कुल देख लीजिए कि कितना टफ पेपर आया है। आप 50, 60, 70 क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाएंगे उसमें, अगर जरा सा भी ढीले हैं। 50 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन आप नहीं सही कर पाएंगे, 50%, और निगेटिव मार्किंग है, आप 50 में ही निपट जाएंगे। तो इतना टफ आ रहा है, तो मेरी मजबूरी है कि हम आपको अच्छे से अच्छा मवाद दे पाएं। गिलक्रिस्ट का नाम आपको याद रखना है, उसी ने यह बात कही थी। जॉन गिलक्रिस्ट के बारे में कल मैंने तमाम चीजें आपको बताई थी। अगला सवाल देखिए, इकबाल की नज्म आफताब किससे माखूज जो है तर्जुमा है? तो किससे माखूज तर्जुमा है ये आपको बताना है। क्या आपको बताना है? माखूज अज इमरसन से ये तर्जुमा है, यहां से देखिए कहां गया, या फिर तर्जुमा अज भरतरी जो है उससे दिया गया है, भरतरी से दिया गया है, या फिर माखूज अज विलियम जो है कॉपर से दिया गया है, या तर्जुमा अज गायत्री से दिया गया है। तो इकबाल जीनियस इंसान थे, और इकबाल टॉप लेवल पे कैसे पहुंचे? उसकी वजह यही है कि बहुत ज़्यादा इस बंदे ने चरवा उड़ाया है दूसरी चीज़ों पुरानी निकाल के, लेकिन पुरानी चीज़ें इतनी लोगों को नहीं पता है कि वो पकड़ पाएं कि इसने चरवा उड़ाया है। दरअसल संस्कृत को अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते हैं, इसने संस्कृत का खूब चरवा उड़ाया और संस्कृत की खूब ज़्यादा नज़मों को और अपने उनके ख्यालात को अपनी शायरी में डाल दिया। लोगों को लगा कि बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है, बट शायर तो बड़ा है, ये मानते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तो तर्जुमा अज गायत्री का जो है वो इसने आफताब जो नज़्म है उसके अंदर लिया गया है। एक किताब अभी अपनी आएगी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी, अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, GS का आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र किसकी किताब है। तो 15 बुलेटिन में वो किताब है, और वो लिखी हुई जो है चाणक्य की है। चाणक्य की ये किताब कई बार पूछी गई है, क्योंकि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है पाकिस्तान रावलपिंडी में था, प्राचीन विश्वविद्यालय, उसका प्रोफेसर था, तो उसकी किताब है अर्थशास्त्र। अभी उर्दू में किसी ने उसका तर्जुमा नहीं किया, और ये नाचीज मैं आप सभी की दुआओं से उसका तर्जुमा कर रहा हूं, और लगभग 9 अध्याय उसके कर दिए हैं, बाकी रह गए हैं, वो भी आपके सामने आएंगे, और वो किताब हम आपके सामने लाएंगे, मार्केट में लाएंगे।
तो उसका एक बार मताला ज़रूर कीजिएगा, तभी मुझे ये सारी बातें पता चलती हैं कि कहाँ से कितनी चोरी की गई है उर्दू के अंदर। आगे देखिए, शेख बुरहानुद्दीन जानम किस अफसाने का किरदार है। बहरहाल वैसे तो मुझे उर्दू आती नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सीख जाऊँ, हम तो हिंदी के विद्यार्थी हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, या फिर 12 घंटे, रोशनी की रफ्तार, मेरी मौत। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर है। देखिए ये वाला ये दोनों अफसाने जो हैं वो कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आंसर यहां सही होगा मेरी मौत। कैरेक्टर आपको जरूर याद रहने चाहिए। तो शेख बुरहानुद्दीन जानम, ये कैरेक्टर इन्हीं का है। अब ये सवाल देख लीजिए, मेरा फेवरेट सवाल है और मुझे मजा आता है। मेरे व्हाट्सएप चेक किया होगा तो यही मिसरा आपको लिखा मिलेगा इसी नज्म का, इसी गजल का। क्या है? फिर देखिए अंदाज़े गुल अफशानी गुफ्तार, इसका अगला मिसरा क्या होगा? रख दे कोई पैमाना सहबा मेरे आगे, या होगा होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, या मिसरा होगा रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, या अगला मिसरा होगा एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। ये गजल है गालिब की, और जो गुरूर गालिब के वहां है, बाकी तो सब प्रोसेस में है, बाकी तो सब शायर हैं। शायर तो एक ही है जिसका नाम है गालिब, बस वो मुझे लगता है कि वैसा कमाल नहीं हो सकता। उसकी एक गजल है, बाजी चे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, और होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। अरे क्या यार दुनिया है, ये कचरा है दुनिया, साले बच्चों का खेल है मेरे सामने, दुनिया की वैल्यू क्या है? तो बाजीचे अतफाल है, ये दुनिया जो है वो खेल का मैदान है मेरे लिए, बच्चों का खेल है दुनिया, दुनिया कोई बड़ी चीज नहीं है। ये गुरूर जो है वो गालिब के अंदर ही मिल सकता है। दरअसल यहाँ पे जो मिसरा आएगा, रख दे कोई पैमाना सहबा मेरे आगे, ये उसी गजल का है। और ये जो मिसरा है, ये मिसरा है जो मतला है उसी का दिया गया है नीचे वाला, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। तो गुरूर जो गालिब का है वो किसी का गुरूर नहीं है, गालिब को समझना जरूर चाहिए। तो यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हुआ जरूर बताइएगा, आपका मशवरा है जरूर दीजिएगा। स्क्रीन पे अपनी बुक दिख रही है, नंबर दिख रहा है, ऑर्डर करके वहां से मंगा सकते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन गलत होते हैं जरूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करके जाइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।